हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 24 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यान हिंग के डैड उसे कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा कोलैबोरेशन इवेंट देखा, इवेंट बहुत अच्छे से हो गया है ना। तो यहाँ पर यान हिंग बोलता है कि हाँ डैड, बहुत अच्छे से हो गया। तो उसके बाद उसके डैड बोलते हैं अब जब सब काम हो गया है तो अब तुम वापस कब आ रहे हो। तो यहाँ पर यान हिंग फिर से थोड़ा सा मुंह बना लेता है और फिर उसके डैड बोलते हैं कि उस सिटी में बैठकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो यहाँ पर यान हिंग उन्हें बोलता है कि आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर आऊंगा। और यहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे अगेंस्ट रहने के बाद भी सेन जीफेन से शादी करोगे। तो यहाँ पर यान हिंग बोलता है कि डैड, मैंने कहा ना कि मैं अपने आप यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो यहाँ पर उसके डैड उसे डांटने लगते हैं कि देखते हैं कि तुम मेरे बिना क्या कर लेते हो, और ये कहकर वो फोन कट कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यान हिंग अब क्या करता है कि वो शेन जीफेन के घर ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जीफेन के घर के बाहर जो सिक्योरिटी रहता है वो उसे बोलता है कि अपना नाम एंट्री कर देने के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन के डैड भी न्यूज देखते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि जीफेन के होटल के साथ यान हिंग ने कोलैबोरेट किया है, और वो चीज वो अपनी वाइफ को बताते हैं। तो यहाँ पर सेन जीफेन की मॉम जैसे ही वो न्यूज देखती है वो भी थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर जीफेन के मॉम डैड को पता रहता है कि जीफेन ने यान हिंग से कब का ब्रेकअप कर लिया है। तो यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि यान हिंग बहुत टाइम से जीफेन के होटल में आकर रह रहा है, तो जीफेन ने हमें ये सब बताया क्यों नहीं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही किसी काम से जा रहा होता है। तो यहाँ पर जीफेन का सेक्रेटरी ही को बताता है कि पता है यान हिंग जीफेन के घर आने वाले हैं। यहाँ पर उस सेक्रेटरी को पता रहता है कि ही जीफेन को लाइक करता है, इसलिए वो ही को ये बात बता देता है कि अभी अभी यान हिंग ने यहाँ पर एंट्री की है, वो कुछ ही देर में जीफेन के घर आने वाले हैं। तो ये देखकर ही बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान हिंग जीफेन के घर पहुँच जाता है और यहाँ पर वो उसके मॉम डैड से मिलता है और बताता है उन्हें कि मैंने अपने दम पर एक कंपनी खड़ी की है और अभी वो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत पैसे भी कमा रहा हूँ। ऐसे करके वो सोचता है उसके मॉम डैड उसके पैसों से इम्प्रेस हो जाएंगे और जीफेन की शादी के लिए हाँ बोल देंगे। जीफेन के मॉम डैड तो पहले से ही यान हिंग से गुस्सा रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर यान हिंग उसके मॉम डैड को बोलता है कि आप लोगों को तो पता है कि जीफेन और मेरा रिश्ता काफी पुराना है, हम लोग 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था, ये भी आपको पता होगा। उस टाइम मेरी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, बस इसलिए हम लोग कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो गए थे, बट अब मैं जीफेन से शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसके मॉम डैड थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर यान हिंग फिर से बोलता है कि पहले मेरे पास पैसे नहीं थे और अपने दम पे मैंने कुछ नहीं किया था, बट अब मेरे पास सब कुछ है। मुझे पता है कि आप लोग मना नहीं कर पाओगे और वैसे भी हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और शादी के लिए हम दोनों एक परफेक्ट कपल है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम जीफेन के होटल में ही ठहरे हो? अगर तुम उसके होटल में स्टे कर रहे हो तो जीफेन तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? क्या उसे पता है कि तुम यहाँ पर आए हो? और वैसे भी शादी सिर्फ एक इंसान की मर्जी से नहीं होती है, इसमें लड़का और लड़की दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। क्या जीफेन को पता है कि तुम क्या सोचते हो? तो यहाँ पर यान हिंग बोलता है कि मुझे पता है कि जीफेन के साथ पैचअप करना इतना ईजी नहीं है, बट मैं उसे मना लूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तभी यहाँ पर जीफेन जैसे ही अपने घर आती है और वो यान हिंग को देखती है कि वो उसके मॉम डैड से बात कर रहा है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दौड़ते हुए उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स से मिलने की? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने पहले मुझे किस तरह से ट्रीट किया था? मैं हमेशा तुम्हारे लिए रोती थी, तुमसे माफी मांगती थी, बट तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था। तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हें मेरी परवाह नहीं हुई। तभी यहाँ पर ही आता है और उसे बोलता है कि जीफेन, मैं तुम्हारे लिए ये सूप बना कर लेकर आया हूँ, और हाँ ये तुम अंकल आंटी के साथ भी शेयर कर सकती हो। और जैसे ही वो जीफेन के हाथ में लंच बॉक्स पकड़ाता है, यान हिंग क्या करता है, ही का हाथ हटाने जाता है, यानी कि वो बोलता है कि जीफेन एक बार मेरी बात सुनो। बट तभी जैसे ही वो जीफेन का हाथ पकड़ता है, ही यान हिंग का हाथ पीछे कर देता है और बोलता है कि हिम्मत कैसे हुई जीफेन को टच करने की, और यहाँ पर ही बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। तो यहाँ पर यान हिंग उसे बोलता है, यानी कि जीफेन को बोलता है कि अच्छा अब तुम्हें इस लड़के से प्यार हो गया है, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो। तो यहाँ पर जीफेन उसे कुछ नहीं बोलती, बट ही तो बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा होता है
तो वो उसे बोलता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, अपने पैसे का रौब यहाँ पर मत झाड़ो। अपने पैसे का रौब वही झाड़ता है जिसके पास कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर यान हिंग बोलता है कि और तुम कौन होते हो ये बोलने वाले। तभी यहाँ पर जीफेन के डैड देखते हैं माहौल खराब हो रहा है, वो भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो भी यान हिंग को बहुत जोर से डांटकर बोलते हैं कि यान हिंग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, कोई भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो, मेरे घर से निकलो। ऐसे वो जोर से चिल्लाते हैं। तो यान हिंग फिर क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जीफेन बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रहती है। तो जीफेन को बहुत ज़्यादा रोना आता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और एक जगह कोने में बैठकर रोने लगती है और यही बोलती है कि सब मेरी गलती है। तभी ही उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने जो भी किया बहुत सही किया। उसके बाद ही उसके फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन के मॉम डैड बैठकर बात करते हैं और जीफेन की मॉम बोलती है यान हिंग ने जीफेन से ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद भी वो उसे बुरी तरीके से ट्रीट करता था, फिर भी जीफेन ने कभी भी आकर के हमसे बात नहीं की, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऊपर से उसे नींद नहीं आती थी, वो इंसोमैनिया से पीड़ित थी और हमेशा वो मेडिसिन खाती रहती थी और अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी थी। बट कभी भी उसने अपने चेहरे से ये तक नहीं पता करने दिया कि वो कितनी सैड है। हम लोग भी कैसे मॉम डैड है ना, हमें पता तक नहीं चला कि हमारी बेटी किस प्रॉब्लम से जूझ रही है। और फिर यहाँ पर जीफेन की मॉम अपने आप को ही ब्लेम करने लगती है कि मैं कैसी मॉम हूँ कि मैंने अपनी बेटी की परवाह नहीं की। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान हिंग होटल का सारा सामान यानी कि अपने रूम का सारा सामान तोड़ देता है। वो बहुत ज़्यादा नशे में रहता है और गुस्से में भी, इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी होटल की डैमेज कर देता है और इधर वो वोमिटिंग कर रहा होता है बैठकर वॉशरूम में। तभी लीन आता है और वो रूम की ऐसी हालत देखता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीन को बोलता है कि तुमने जो भी होटल की प्रॉपर्टी डैमेज की है तुम्हें उन सब का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन लीन को कॉल करती है और बोलती है कि अभी कुछ दिन वो होटल नहीं आएगी, वो थोड़ा सा आराम करना चाहती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीफेन की मॉम उसे समझाने के लिए आती है और उसे बोलती है कि जीफेन तुमने सब कुछ अकेले क्यों सहा, तुम अपनी मॉम डैड को तो अपनी लाइफ के बारे में बता ही सकती थी ना कि क्या चल रहा है। तो यहाँ जीफेन बोलती है कि मॉम मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी। यहाँ पर उसके डैड भी ये सब चीज़ सुन रहे होते हैं तो उसकी मॉम बोलती है बट बेटा हम लोग तो एक फैमिली ही है ना, तुम फैमिली के साथ अगर अपना दुख नहीं बांटोगी तो किसके साथ बांटोगी, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ हमारी नज़र में तुम हमारी बच्ची ही रहोगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही थी और यान हिंग तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। उसके बाद उसकी मॉम उसे हक करती है और बोलती है कि आज के बाद से ऐसी गलती मत करना, हमें सब कुछ शेयर करना। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ही उसे एक मेडिकल सूप देता है जिसे वो पीती है और ही को मैसेज करके बता देती है कि वो ये सूप पी रही है। यहाँ पर ही उसे मैसेज करता है कि तुम्हें ये सूप पीना चाहिए, ये तुम्हारी नर्व्स को काम करेगा। उसके बाद ही उसे मैसेज करता है कि मेडिसिन ले लेना और थोड़ा देर आराम कर लेना। यहाँ पर जीफेन बहुत खुश हो जाती है कि कोई तो उसकी इतनी केयर कर रहा है और वो उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लीन और जियांग दोनों जीफेन के घर पहुँचते हैं डिनर के लिए। तो यहाँ पर उसके मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग कितने महीनों के बाद आए हो डिनर करने। यहाँ पर जियांग बताती है कि कल रात को यान हिंग ने पूरे होटल में तमाशा कर दिया, उसने होटल की सारी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी और सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि वो होटल से कब चेकआउट करने वाला है। तो यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि शायद 2-3 दिन में। उसके बाद यहाँ पर लीन बोलता है मैनेजर भी नहीं चाहता कि अब वो हमारे होटल में रहे, वो भी उसे भगाने का सोच रहा है। तो यहाँ पर जियांग बोलती है अच्छा छोड़ो, हम लोग अब यान हिंग के बारे में नहीं बात करते हैं। और फिर यहाँ पर जीफेन क्या करती है, अपने मॉम डैड को बता देती है कि ये लोग दोनों रिलेशनशिप में हैं, यानी कि लीन और जियांग। तो यहाँ पर उसके मॉम डैड हंसने लगते और बोलते हैं कि क्या सच में तुम लोग दोनों रिलेशनशिप में हो। तो यहाँ उसकी मॉम बोलती है मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब मैंने तुम लोग दोनों को पहली बार देखा था कि तुम लोग दोनों रिलेशनशिप में ज़रूर आओगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ महीने बीत जाते हैं और जीफेन जब अपने होटल जाती है तो उसके रूम के बाहर एक गिफ्ट पड़ा रहता है और एक लेटर भी रहता है कि सेंट जीफेन ये तुम्हारे लिए है। एक शैसे रहता है और एक परफ्यूम रहता है। लेटर में ऐसा कुछ लिखा रहता है जिससे सेंट जीफेन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये गिफ्ट जो रहता है वो ही के द्वारा ही भेजा गया रहता है और उसमें वो लिखा रहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ।
और यहाँ पर जीफेन वो गिफ्ट को खोलकर जैसे ही वो परफ्यूम देखती है वो बहुत खुश हो जाती है और उससे उस परफ्यूम से ही की स्मेल आती है। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अब वो अपनी मन की फीलिंग्स ही को बता देगी, अब वो नहीं छुपाएगी और वो दौड़ते हुए ही के घर पहुंचती है। बट जैसे ही वो ही के घर पहुंचती है वो गेट नॉक करने में थोड़ा घबराती है, बट तभी ही निकलता है वहां पर और सेन जीफेन को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ पर ही बोलता है कि मैं तो कचरा फेंकने जा रहा हूँ। तो जीफेन बोलती है कि चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो उसके बाद जैसे ही कचरा फेंक देता है वो जीफेन से पूछता है कि हाँ बोलो तुम क्या कहना चाहती थी। उसके बाद जैसे ही वो कुछ नहीं बोलती ही जाने लगता है तो जीफेन उसे रोकती है और उसके बाद वो शैसे दिखाती है और बोलती है इसकी परफ्यूम अब खत्म हो गई है, क्या आप मुझे एक न्यू शैसे लाकर दे दोगे। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है क्या तुम मुझे इतने दूर से बस यही बोलने आई थी। तो यहाँ पर जीफेन बहुत घबराती है कि वो किस तरह से उसे प्रपोज करे। उसके बाद वो अचानक से ही को बोलती है कि ही मैं आपको लाइक करने लगी हूँ, अगर आपके मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। उसके बाद ही जैसे ये सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है अंदर ही अंदर और उसके बाद वो उसे बोलता है जो भी तुम बोल रही हो वो तुमने अच्छे से सोच लिया है ना। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि हाँ। उसके बाद तभी जैसे ही वो हाँ बोलती है ही उसे किस करता है। उसके बाद दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी मन की फीलिंग्स शेयर कर दी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही जीफेन को लेकर अपने घर आता है और उसे बोलता है कि तुम जाकर के बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लाता हूँ। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जीफेन ही के यहाँ पर नॉक करती है और उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे नॉक करे, क्या बोले, तो यहाँ पर ही कैमरे से देख लेता है कि जीफेन आई है, इसलिए वो जानबूझकर कुछ कार्टून लेकर बाहर निकलता है ये बहाना देने के लिए कि मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन बैठी रहती है तो ही उसके पास बहुत सारी शैसे ला करके उसे देता है। तो यहाँ पर जीफेन उसे बोलती है कि इतने सारे का मैं क्या करूँगी, आपने इतना सारा क्यों बना दिया। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था मैं एक शैसे बनाता था, बट मुझे कभी चांस ही नहीं मिला तुम्हें इतने सारे शैसे देने का। और उसके बाद यहाँ पर जीफेन बोलती है कि सॉरी मैंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करा दिया है ना। तो यहाँ पर ही बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता और बोलता है आज से तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने आप पर फोकस करना और अपने आप से प्यार करना और बाकी की जो भी टेंशन होगी वो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और उसके बाद फिर से वो जीफेन को किस करता है और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के